बना देंगे मीडियम तीखा, नहीं रखेंगे बिल्कुल फीका। आप खाओ चाहे बच्चा, बना के देंगे अच्छा। Good morning everyone. A very good morning from Bhuj. हाँ जी। So we are ready और समय हुआ है करीब 7:45। अभी चलेंगे नीचे, ब्रेकफास्ट करेंगे और 9 बजे का टारगेट टाइम है यहाँ पे साइट सीइंग के लिए निकलने का। तो नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं साइट सीइंग के लिए। Yes, and it's nice and cold outside and a sunny day or two. It's a sunny day, हाँ, but it's cold outside, हाँ. It's cold. Yes. So let's meet at the breakfast. ज्योत्सना जी ने ले लिया है ब्रेकफास्ट एंड शी इज हैविंग इट। हाउ इज इट? अच्छा है, मसाला इडली है ये, और ये हर्ब पोटैटोज है। पोंगल मिला आज, कल खिचड़ी नहीं खाई थी रात को, तो आज हफ्ते में मिल गया। दिस इज नारियल चटनी, नाइस लेआउट एंड गुड इन टेस्ट। मिस्टर बेस्ट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोनल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े हैं भुज की साइट सीइंग करने। और यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है। एक तो स्वामी नारायण टेम्पल है और बैप्स का, और उसके बाद एक अर्थक्वेक म्यूजियम है, और एक पैलेस है, आईना महल। पारस महल और आईना महल शायद। हाँ, पारस महल का थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि उसका नाम पारस महल है या कुछ, बिकॉज जब मैं देख रही थी तो आईना महल तो आ रहा था, दूसरा नाम नहीं आ रहा था। तो देखते हैं हम क्या क्या कवर कर पाते हैं। दूसरा, हमें पहुंचना है टेंट सिटी बाय आफ्टरनून लंच टाइम एंड इट टेक्स 2 आवर्स फ्रॉम हियर। और अभी का समय हो रहा है 9:30 बजे है। तो सिटी करते हैं कवर एंड एक्सप्लोर करते हैं साथ में। सो थोड़ा सा हमें ज़्यादा भटकना पड़ रहा है अभी रास्ता ढूंढते हुए, बिकॉज गूगल महाराज हमें कहीं और दूसरी दिशा में ले गए। तो अब हम वहाँ से वापसी निकले हैं और हम जा रहे हैं वापस स्वामी नारायण टेम्पल। तो आखिरकार हम पहुँच गए सही ठिकाने पे। ये सामने जो है स्वामी नारायण जी का प्रवेश द्वार है मंदिर का, जहाँ से जा रहे हैं सब हम, और लेफ्ट में इसका एंट्री गेट आएगा। पहुंच गए मंदिर में। एंट्रेंस में थोड़ी सी भीड़ है, तो गाड़ियाँ एग्जिट भी हो रही हैं और एंटर भी हो रही हैं, और थोड़ा सा चिल है अभी भी हवा में। करीब 18 डिग्री टेम्परेचर है बाहर अभी। गाड़ी में हमने 21 किया हुआ है। गाड़ी में हमने 21 किया हुआ है क्योंकि एसी जो है वो हीटिंग करके गर्म हवा फेंक रहा था, तो इसलिए हमने टेम्परेचर रिड्यूस किया है गाड़ी में, उसको 21 किया है। नॉर्मली हम 23-24 रखते हैं। भाई बड़ी भीड़ है आज तो यार, बहुत रश है भैया। तो चलिए पार्किंग में लगाएंगे गाड़ी और फिर करेंगे दर्शन। कुछ इवेंट की तो तैयारी चल रही है या इवेंट हो चुका है ना, ऐसा लग रहा है। और बड़ा बंदोबस्त पूरा, और आज बहुत भीड़ है, आज काफ़ी रश है आज। चलो चलते हैं अंदर, करते हैं दर्शन, फिर निकलेंगे आगे। तो स्वामी नारायण जी टेम्पल के दर्शन करके, और बढ़िया से, बहुत सुंदर टेम्पल है। आप अगर आए भुज तो ज़रूर आए यहाँ पे, दर्शन करें। और उसके बाद दर्शन करके अब हम निकल रहे हैं आईना महल के लिए। ये हरिसर लेक है, बहुत बड़ा लेक है ये, यहाँ शहर के बीचों बीच। इसको हरिसर लेक बोलते हैं लोग। सुख सदाचार मार्ग लिखा हुआ है इन्होंने, द्वार जो है। और ये आईना महल के अंदर हम पहुंच चुके हैं। लगाते हैं गाड़ी हम पार्किंग में और फिर अंदर चलेंगे। ज्योत्सना जी आई हैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेके। ये आईना महल और पराग महल की पार्किंग है, और आज आईना महल बंद है बिकॉज एवरी थर्सडे वो बंद होता है। तो अब सिर्फ हम पराग महल देखेंगे। तो ये अपडेट है, तो आप जब भी ट्रैवल करें तो थोड़ा सा ये चेक कर लीजिए कि क्या खुला है क्या बंद है, उनका वीकली ऑफ है कि नहीं। सो ये है पराग महल का एंट्रेंस पॉइंट इधर से, और ये पराग महल कुछ ऐसे दिखता है। और वो सामने जो है यहाँ पे इसका एंट्री पॉइंट है।
So this is the entrance of Parag Mahal after you buy the tickets. Parag Mahal Palace. घोंसला का घोंसला बना हुआ है. So surprisingly यहाँ पे भी there are no paid guides कि आप गाइड लेके साइट सीइंग कीजिए, अंदर देखिए. Who will explain you the historical background. यहाँ गाइड्स अवेलेबल नहीं हैं, बट लाइक हैदराबाद गाइड नहीं है, बट यहाँ सब कुछ मेंशन्ड है. तो सब हिस्ट्री लिखी हुई है इनकी इधर. अब चलते हैं इस हॉल में. जस्ट सम ब्यूटीफुल शैंडलियर्स. टिकार किया होगा यहाँ पे जो यहाँ के महाराज थे और जो भी थे यहाँ के ओनर्स. और उसके बाद ये भी है, ये लायन का भी इन्होंने रखा हुआ है. वेरी वेल प्रिजर्व्ड और बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, नो डाउट इन दैट. सो ये पुराने टाइम की लिफ्ट भी है, आप देख सकते हैं. और ये डेस्क है ऑफिस में जैसे काम वाम करते हैं, इसके अंदर स्टोरेज भी है. सो ये डेस्क है पुराने ज़माने के बने हुए. और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं रिलेटेड टू देयर ओल्ड टाइम्स. एग्जिट करते हैं और अब चलते हैं सीधा अब रन ऑफ कच्छ. अरे वाह, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. कुछ नहीं देखा तो आइए कच्छ देखिए, घूमिए कच्छ आगे. तो हम प्राग महल है, नॉट पराग महल, प्राग महल. तो वहाँ से साइट सीइंग करके चल पड़े हैं टुवर्ड्स द अर्थक्वेक म्यूजियम. जाके देखते हैं अगर थोड़ा कैसा है. अगर बहुत रश होगा तो वील टेक अ कॉल. बट अबाउट दिस पैलेस सही है, छोटा सा है, बट कबूतर का मेहनत बहुत है. सब जगह उन्होंने नेट्स भी लगे हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा उनकी जो ड्रॉपिंग्स है वो हर जगह चीज़ को ख़राब करके रखा है. और जो दरबार हॉल है, कुछ हॉल्स हैं जो अच्छे हैं, बट अदरवाइज थोड़ा मेंटेनेंस ओकेश ही है. तो अब हम चल पड़े हैं आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि हमारा है अर्थक्वेक म्यूजियम. और वहाँ चल के देखते हैं कि कितना रश है कैसे, क्योंकि एज इट इज़ वी आर रनिंग वेरी लेट ऑन शेड्यूल. हमको रन पहुँचना है 1:30 से 1:45 के बीच में. तो चल के देखते हैं कैसा है और कितना टाइम लगता है. और माइट भी हम उसको स्किप भी करें डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस हो जाए. मंदिर बहुत है यहाँ पे, बहुत. ये थोड़ी रोड भी छोटी है जो पराग महल के उधर गई है, इधर से रास्ता थोड़ा ये भी कंजेस्टेड ही है. हाँ, मस्ट बी द ओल्डर सिटी या कुछ ऐसे. तो जी चल दिए हैं रन की तरफ टुवर्ड्स दी वाइट रन. और हमें स्किप ही करना पड़ा अपना म्यूजियम वाला टूर. सो अभी हम स्ट्रेट निकल गए हैं और भुज से करीब 80 किलोमीटर की दूरी है. रोड्स आर वेरी गुड. 4 लेन रोड तो नहीं है, 2 लेन रोड है, बट इट इज़ वेरी नाइस रोड. और बहुत बड़ा A4 स्टेशन भी आप क्रॉस करते हो जब आप आते हो इस तरफ.
तो 1.5 से 2 घंटे का रन है हमारा। रन पहुंचने का रन है 1.5 घंटे का। और जहाँ पे रण उत्सव होता है वो जगह को बोलते हैं धरोड़ो है वो जगह का नाम। और वो सिर्फ टेंट्स बने होते हैं और ओनली इन द सीजन फ्रॉम आई थिंक नवंबर से लेके मार्च, अगर ट्रैफिक रहता है, टूरिस्ट रहते हैं मतलब, तो मार्च, नहीं तो फेब एंड तक वो वाइंड अप करना शुरू कर देते हैं और सब उसके बाद हटा देते हैं। सिर्फ फिर हमारे जो जवान हैं, बॉर्डर सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी BSF, तो वही बस कड़कती हुई धूप और सारा मौसम वही झेलते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। और हमारी रोड कंडीशंस अभी तक बहुत अच्छी हैं और पिछली बार भी जब हम आए थे तो बहुत अच्छी थी। 2 लेन रोड है, 4 लेन नहीं है, बट द कंडीशन ऑफ द रोड इज़ वेरी गुड। और सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जब भुज से जाएं रन के लिए, आप अपनी गाड़ी को फुल टैंक करा के जाएं, फ्यूल अप करा के जाएं, क्योंकि आपको धरोड़ो में यानी कि टेंट सिटी के उधर कोई गैस स्टेशन नहीं है। यू विल नॉट गेट फ्यूल ओवर देयर। हम पिछली बार चले गए थे और हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा क्योंकि हमें पता नहीं था, हमको काफ़ी परेशान होना पड़ा वहाँ पे। सो आप अपनी गाड़ी को टैंक फुल करा के जाएं ताकि आगे आपको घूमने फिरने में कोई दिक्कत, कोई समस्या ना हो। राइट, तब तो हम काफ़ी ऐसे राम करते हुए पहुँचे थे। हाँ, सो इस तरह की कुछ ये ड्राइव है, आप देख सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल रोड है ये, दोनों साइड ये थोड़ा ग्रीनरी चल रही है अभी, बट आपको कुछ बहुत मेजर कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी दोनों साइड रोड्स के, बिकॉज दिस इज लीडिंग टुवर्ड्स द बॉर्डर एरियाज एंड ऑल। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, जो पुराने गांव वगैरह हैं बस वही हैं, अदरवाइज कुछ मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है यहाँ पे अभी। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन फ्रॉम द कार डेक 882। वी आर हेडिंग फ्रॉम भुज टू द रन ऑफ कच्छ, द वाइट रन। The distance that we have to cover is 80 kilometers approximately, and would take around about 1.5 hours to 1 hour 45 minutes. So the ETA reported at the base is approximately 1:45 in the afternoon. We'll be having a smooth drive as the highway is a single lane highway. We request all of you to remain seated and put on your seat belt all the time. The outside temperature is 24 degrees. We are maintaining 21 in the cabin. So just sit back, relax, and enjoy the smooth drive with us. बहुत ट्रैफिक है, लाइन की लाइन चली आ रही है पिछले 5 मिनट से, और ऐसा लग रहा है सब लोग रन से ही आ रहे हैं, बट ये रन ही नहीं जाती रोड, ये आगे खड़वा भी जाती है, विच इज़ ग्रीन एनर्जी की एक प्लांट है वहाँ पे, और भी आगे जगह जाती है ये। सो आप देख सकते हैं लेफ्ट में बोर्ड आ गया है, द टेंट सिटी इवोक रन उत्सव। सो दिस इज द प्लेस वी आर स्टेइंग ऑन दिस टूर इन द टेंट सिटी। ये हमारा थर्ड स्टे होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे। तीसरे कंटिन्यूएशन में हम आए, 3 साल कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं हम यहाँ पे। हैट्रिक हो गई हमारी। यस, सो ये देखिए जी, बाइक टूर करते हैं जो लोग, बाइकर्स अपने पूरे सामान वामान बांध के और मस्त बाइक्स पे जा रहे हैं। तो रोड कंडीशंस पहले से थोड़ी सी खराब हो गई हैं, काफ़ी गड्ढे हैं और कई जगह सड़क बैठी भी हुई है। बाइकर्स इधर वेट कर रहे हैं। हाँ, बाइकर्स अपनी वेट कर रहे हैं दोस्तों की यहाँ। और आप देखिए दोनों साइड बिल्कुल खाली है, सैंड डेजर्ट है। सैंड है, कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई रिहाइश नहीं है, कुछ नहीं है। और जैसे जैसे हम रन की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये चीज़ और आपको दिखेगी। जहाँ तक नजर जा रही है बस यही दिख रहा है। वाइट रन के बोर्ड आ गए हैं। अब करीब 2 किलोमीटर के आसपास एक टर्न आता है, जो इस हाईवे से अब हम लेफ्ट मुड़ेंगे, और वो मोड़ से पहले ही शॉप्स हैं, वहाँ खिलाएंगे आपको गर्मा गर्म मावा। बहुत फेमस है यहाँ पे, ये लोकल्स हैं जो बनाते हैं मावा यहाँ पे, और मावा लेंगे, आपको दिखाएंगे, और अपने फ्रेंड्स जो आए हैं दिल्ली से उनको भी टेस्ट कराएंगे। सो ये एक मस्ट डू है, जब आप कभी रन ऑफ कच्छ आएँ तो इस टर्न के ऊपर जो मावे की दुकानें हैं वहाँ से ज़रूर लेके ट्राई कीजिए। लाड़ मावा सेंटर है ये, और यहाँ पे आए हम ये बहुत फेमस है भाई मावा खाने के लिए यहाँ पे।
तो बताओ भैया, तुम्हारा देख देख के यूट्यूब पर क्या है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अब्बास। अब्बास मियाँ। हाँ सर। ये क्या है बताओ? चलो। मावा मावा। मावा। हाँ जी। ये गरम होता है? हाँ गर्म होता है। सुना था हमने ये कि गर्मा गर्म मावा मिलता है यहाँ पे, बहुत फेमस। ये हमारे दोस्त लोग आए हैं दिल्ली से, इनको भी खिलाने लाए हैं हम मावा आपका स्पेशली। खिलाइए, चलिए। चलो चलो जी। 2 जगह दे दो ये। 2 जगह सर। ठीक है। हाँ, ये कितने ग्राम है? ये 100 ग्राम है, 40 रुपए का। अरे कोई दिक्कत नहीं। सो लो जी गर्ल्स, जी सर। डू दी ऑनेस्ट फर्स्ट, टेस्ट इट। ये लो, सब लोग खाएंगे। टेस्ट करो और बताओ। इधर से आ जा भाई। 40 के 100 ग्राम। अलग ही लेवल है। The मावा that especially Sonal has been waiting for. How is it? बढ़िया? चलो जी, चलो अब हम भी ट्राई करते हैं एंड देन वी विल मीट यू ऑन द हाईवे बैक अगेन। ठीक है बास भैया, सबको बढ़िया पसंद आया, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। ला भाई, अब तू हमें खिला बना के कॉर्न चाट, कॉर्न वाली चाट। ओनली कॉर्न ओनली कॉर्न। बनाते हैं कॉर्न तीखा लाइट मीडियम। मीडियम बना देंगे मीडियम तीखा, नहीं रखेंगे बिल्कुल फीका। आप खाओ चाहे बच्चा, बना के देंगे अच्छा। क्या बात है, बात है दम, इसीलिए बेच रहे हैं इधर हम, नहीं किसी से कम। क्या बात है। क्या नाम है मेरा आपका? नाम दुर्गेश मिश्रा, फ्रॉम यूपी। मिश्रा जी फ्रॉम यूपी। Yes. कहाँ यूपी से? यूपी फरुखाबाद। फरुखाबाद। क्या बात है। तीखा लाइट रहेगा ना? हाँ, तीखा रहेगा राइट। तीखा कम, तीखा कम। तीखा है कम, उधर खड़े हम, नहीं होगा ज्यादा, जैसा आपका इरादा। टेस्ट अरे में नहीं आएगी क्या? कोई बाधा, ये अपना इरादा। यही तो अब आ गए आप यहाँ पर आए हम। क्या बात है मिश्रा जी, क्या बात है। अपनी तो हो गई सारी तैयारी, बस आपके खाने की बारी। खाने में देना लगाओ, टाइम है कम, ये हो जाएगा नम। ये हो गया पहुंचा, फिर आ जाएगा लोचा। कर दिया अच्छे से मिक्स, मामला हो जाता है फिक्स। वाह। तीखा बना दिया लाइट, आप देखने जा रहे हो व्हाइट। रन। हाँ व्हाइट वही हाँ। बात है, सही इसीलिए तुमने कही। 100% रहेगी गारंटी, नो विदाउट टेस्ट नो पैसा। यस, क्या बात है। ओनली फॉर गारंटी, नो वारंटी। ओह, चमची इधर, आपका ध्यान है किधर। पहले होता ट्राई, ऑटोमेटिक हो जाता है रिट्राई। नहीं खिलाते किसी को ज्यादा फ्राई। अच्छा। वाह। जब तक नहीं बोलोगे ओके, रखेंगे थोड़ी देर रोके। जब आप बोलोगे ओके, खाओ बिना टोके। ओके ओके। ऐसे नहीं, विदाउट टेस्ट। अच्छा, पहले खा के देखो, खा के देखो। बोलो जी, पहले बताओ कैसा टेस्ट है। ये ओके है कि नहीं है? समझाता तो बताना, खाने में बिल्कुल नहीं शर्माना। बराबर है सॉल्ट, टेस्ट में नहीं कोई फॉल्ट। वाह। खाना थोड़ा जल्दी कि ये है हेल्दी। थैंक यू। वेलकम, रिटर्न कम, सुस्वागतम। तो निकले हैं जी मावा खा के, और बस 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर भी नहीं है वहाँ से, उसके बाद हम हो जाते हैं लेफ्ट। और अब ये जो रोड है जिस पे हम लेफ्ट हुए हैं, ये हमारे को लेके जाएगी सीधा धरोड़ो। धरोड़ो द टेंट सिटी रन उत्सव, जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, धरोड़ो ग्राम पंचायत આપણું हार्दिक स्वागत करे छे। वाओ, यस that was good. यस। वाइड रन 30 किलोमीटर्स। धरोड़ो 28। सो इस रोड पे अब ट्रक ट्रैफिक जो है वो आपको नहीं मिलेगा। आपको बस रिजॉर्ट्स मिलेंगे छोटे मोटे जो बने हुए हैं दोनों साइड्स पे, और ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है इस रोड के ऊपर। ओनली टूरिस्टिक और Only जो touristic. सप्लाईज वाले होते हैं। या फिर BSF। सो जी पहुंच गए हम टेंट सिटी, और बिल्कुल बैंग ऑन टाइम 1:30 हुए हैं। हम टेंट सिटी पहुंच चुके हैं, और अब हम टेंट सिटी में करेंगे चेक इन, चलेंगे अंदर। पार्किंग दोनों साइड्स पे, राइट एंड लेफ्ट। गाड़ी अंदर नहीं जाती है। गाड़ी अंदर नहीं जाती है। यहाँ से जो आपको दिख रहा है टूर असेंबली पॉइंट, यहाँ पे आप आइए और सामान यहाँ उतरेगा, यहाँ से अंदर पहुँचेगा। यस, ये देखिए सबके लगेज उतर रहे हैं। काउंटर। Thank you, Mr. Rahul. वेलकम टू द टेंट सिटी सर। Really, we made it. It was a really long drive, but लॉन्ग ड्राइव। यस it was यस, was fun. इट वाज फन। We had in the way जो खाना खाया हमने, मावा जो pricing थी, प्राइसिंग। मतलब you can't beat that. यस, ये असेंबलिंग पॉइंट है जहाँ पे आप लगेज चेक इन देते हैं। यहाँ पर आपको ये रूम के लिए आपका टैग देंगे। सो पहुँच गए हम लोग धरोड़ो टेंट सिटी में। हाँ जी। और रन उत्सव इवोक का ये टेंट सिटी है पूरा। चलते हैं अंदर, फिर दिखाते हैं आपको। आइए हमारे साथ टेंट सिटी धरोड़ो। सो एंट्री गेट से एंटर करते ही ये सामने वो टावर बना हुआ है। इससे पहले राइट में आपको दिख रहा होगा रिसेप्शन का बोर्ड। ये रिसेप्शन है
यहाँ पर सारा चेक इन फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और फिर आपको आपके टेंट्स अलॉट होंगे। तो जो टेंट आपको अलॉट होगा वहाँ आपको छोड़ा जाएगा। और यहाँ बहुत सारे डाइनिंग हॉल्स भी हैं। सो तो क्राफ्ट मार्केट है, ये क्राफ्ट मार्केट है, ये भी क्राफ्ट मार्केट है दोनों साइड। एंड व्हीकल्स आर नॉट अलाउड इनसाइड। इनकी अपनी बैटरी बसेज ही हैं जिनसे आप जा सकते हो। और इवनिंग में आपको लेके चलेंगे दोबारा वाइट रन के अंदर। तब तक ज़रा चेक इन करके लंच वंच किया जाए और रेस्ट किया जाए थोड़ा। दिस इज़ अ वेलकमिंग तिलक एट द टेंट सिटी। और रिसेप्शन देखिए आप कितना बड़ा है भाई साहब। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ क्यू लगी हुई थी और करीब 40-45 मिनट लगे हमें चेक इन करने के लिए। तो चेक इन करते हैं अभी और उसके बाद चलेंगे सीधा लंच में। So these are lunch dinner vouchers that we have to give dining hall 2, and then we go straight to the dining hall 2, and then we go to our tents. अभी आपका 2:30 तक लंच रहेगा, 4 to 5 हाई टी रहेगा, 4:30 से 5 o'clock तक सनसेट की बस लगेगी क्लॉक टावर पे। 5 o'clock पे लास्ट बस चली जाएगी। आप सनसेट से रिटर्न आएंगे तो आपका डिनर रहेगा 7:30 to 10। इसी बीच कल्चर प्रोग्राम होता है 9 to 10:30। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मॉर्निंग की आती है 6 to 6:30 जो आपके टेंट पे आएगी। एंड उसके बाद 6:30 to 7:30 योगा सेक्शन होगा। देन 7 to 9 आपका ब्रेकफास्ट होगा। 9:30 में चेकआउट हो जाएगा। तो जब आप ब्रेकफास्ट ले जाएंगे लगेज स्टैंड के बाहर रख दीजिएगा। रेस्टोरेंट चार्ज को इन्फॉर्म कर देना, उसमें टैग लगा के टोकन आपको दे देंगे। चेकआउट की कोई प्रोसेस नहीं होती है, आपको ब्रेकफास्ट करके डायरेक्ट मेन गेट पर चले जाना। आपका लगेज वहाँ पर पहुँच। सो डाइनिंग हॉल 2 में चलेंगे और लंच करेंगे और उसके बाद फिर अपने डेजिग्नेटेड टेंट्स में जाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। वैरायटी ऑफ पापड़ देखो भैया, तुम पापड़ और सैलेड्स। चलो जी टेस्ट ऑफ गुजरात लिया जाए। और ज्योत्सना जी तो खैर बहुत खुश है। शी तो लव्स दिस फूड। क्यों? मैंने देख लिया सब क्या क्या है। और ये देखिए राहुल कुमार जी, ही इज जस्ट स्टार्टिंग हिज लंच एट रण उत्सव टेंट सिटी। वेरी नाइस। व्हाट अ वैरायटी ऑफ पापड़। बढ़िया सेटअप है भाई। बहुत विंडी है मगर इट्स टू विंडी। इट्स नॉट हॉट एट ऑल। करीब 24 डिग्री 25 डिग्री है, बट हवा बहुत अच्छी है, ठंडी हवा चल रही है। और ये आ गया हमारा क्लस्टर आई। शाम को जब लिटअप हो जाएगा तो बहुत सुंदर दिखता है ये। और ये है हमारा टेंट। सो हम चलते हैं अपने टेंट के अंदर। इस बार हमारा नॉन एसी टेंट है। नॉर्मली हमारा एसी टेंट रहता है, बट ड्यू टू दी अवेलेबिलिटी वी हैड टू टेक 3 टेंट्स वर नॉट अवेलेबल, सो वी टुक ऑल द टेंट्स एज नॉन एसी ओनली। बट इट्स नॉट दैट हॉट, इतनी गर्मी नहीं है, बट अच्छा है। और ये अंदर इसमें वॉशरूम है, देख सकते हैं आप। ये वॉशरूम है यहाँ पे। कर लिया अब हमने थोड़ी देर। अब शाम होने वाली है, समय बज गए हैं 4। अब चाय शाय, पकौड़े, नाश्ता, खाकरा फाफड़ा, हाई टी के लिए चल पड़े हैं अभी। हाई टी पियेंगे, अब हाई टी लेंगे और फिर चलेंगे वाइट रन में। और आ गए अमरदीप जी भी आ गए, डिप्पी जी जॉगिंग करेंगे। हाँ, टी कॉफ़ी सेटअप, कुकीज़ एंड वेज सैंडविचेस। ये दाबेली है, ये टिक्की है। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं बस के आने का, to take us to the sunset point. This is the meeting point for everybody. Clock tower है ये। और वो एक दिन में एक जगह करते थे, बाकी भी उसके अपनी प्लेस होगी। बस गई है ड्रॉप करने, आएगी तो फिर हम भी जाएंगे। ये भी इंतज़ार कर रहे हैं। Yes, we are sitting in this buggy
डिप्पी अगे मुड़ के तो देख ले सानू पीछे हाँ मिस्टर प्रदीप बिश व्हाट आर यू डूइंग सो बग्गी पे चल पड़े अब हम देख सकते हैं आप ऊंट बग्गी में बैठे हुए हम लोग Now we are heading to the white run on the camel cart as you can see और वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको वाइट रन कितना वाइट है या कितना वाटरी है अभी they say that it rained a lot this year तो शायद फॉर्मेशन कम हुआ है वाइट रन बिल्कुल वाइट और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वाइटनेस बढ़ती जाएगी सो जी एट द रन वाइट रन पीछे देख सकते हैं आप पहुंच गए हैं हम वाइट रन के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ दोबारा एक बार राइट लास्ट 3 सालों में 3 बार आ चुके हैं हम यहाँ पे सो आइए चलते हैं रन के अंदर और दिखाते हैं आपको वाइट सैंड्स रोड आप देख रहे हो ये इसी साल बना है नया रोड लास्ट ईयर जब हम आए थे तो उस सामने अगर ये वाइट टावर दिख रहा होगा आपको वो वाइट टावर जो है सामने ये वाइट टावर ये बीएसएफ का टावर है सो गाड़ियाँ इस पॉइंट तक जाती थी और हम यहाँ तक गए हुए हैं सो कल सुबह देखते हैं अगर उधर जाने देते हैं तो वी विल गो दैट साइड ओनली और फिर आपको दिखाएंगे सनराइज सो हियर इज ज्योत्सना जी वाइट ड्रेस इन वाइट रन क्या बात है लाता कैमरा भाजी आ जाओ आगे भाजी और कितना बाकी कितने रह गए ने सारे आ रहे ने और फिर की प्रोग्राम चलांगे सैंड वाइट सैंड का नजारा लवांगे उस हाँ दिस इज सॉल्ट यस हमारे एक फ्रेंड है बिश साहब वो सामने आप देखिए ये देखिए दिखेंगे भी नहीं जूम करके दिखाते हैं आपको देखिए कहाँ तक चले गए हैं वो देखिए कहाँ खड़े पूरा जूम आउट कर दूंगा तो दिखेंगे ही नहीं सोचो कितनी दूर पे होंगे वो वॉक करते करते सॉल्ट में से देखिए फिश ढूंढ निकाली नहीं करते करते आई वेंट डीप इन द मड एंड देन ओ यू एक्सकवेटेड इट ओ माय गॉड सो फिश निकाली है भाई साहब भाई साहब कमाल की बात है और ये एक छोटी फिश ये एंजेला जी ने निकाली है फिश इनकी चेस कराओ इनकी किसी कराओ ये लो दो लो अनदर वन सूख चुकी है वैसे ही है बाबा वो सेलोफिन में रख सकते हो जैसे कीड़े से पहले आलू मम्मी बनाएंगे ना So they want to preserve it? क्या Oh my God. सॉल्ट लगा के प्रिजर्व इट Very nice. ऑलरेडी है वो सॉल्ट तो ऑलरेडी सॉल्ट में ही है और ढूंढ लाए फिश फैमिली और ये साथ में इनके छोटे छोटे फिशेस आ रहे हैं बेचारे नहीं मिला इनको पाकिस्तानी छोर से चलते हुए आ रहे 2 प्राणी आ जाओ हिंदुस्तान में वापस अब सनसेट के बाद जब हम अपने टेंट सिटी में वापस जाते हैं तो ये बसेस आप देख सकते हैं जो खड़ी हैं AC बसेस हैं 2x2 बसेस वेरी नाइस बसेस सो इन बसेस में सारे जो गेस्ट हैं जो टेंट सिटी में रुकते हैं वो इन्हीं बसेस में वापस जाते हैं सो यही बसेस हमें लेके आई हैं यही बसेस हमें लेके जा रही हैं टेंट सिटी वापस और मॉर्निंग में भी सनराइज़ के लिए भी यही बसेस आती हैं और यही बसेस आपको सनराइज़ के बाद वापस लेके जाती हैं बट हम कल अपनी गाड़ी लेके आएंगे क्योंकि हमने अपनी गाड़ी का परमिट बनवा रखा है सो टुमारो मॉर्निंग हम गाड़ी से आएंगे फिर देखेंगे रन आके दोबारा सनराइज़ पे तो देखिए जी ये है टेंट सिटी की चहल पहल सनसेट के बाद सब वापस आए हैं बसेस वापस आ गई हैं पूरा फुल पैक टू कैपेसिटी है टेंट सिटी और ये देखिए सामने आपके लेफ़्ट पे तो है रिसेप्शन का एरिया और सामने वो गेट है जिससे हम दिन में घुसे थे अंदर तो दैट इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द टेंट सिटी ब्यूटिफुली लिट अप अब रात का जो नज़ारा है वो तो अलग ही है बहुत ही सुंदर है सो रन उत्सव टेंट सिटी के मज़े लीजिए हमारे साथ चहल पहल जगमग डेकोरेशंस कुछ शॉप्स कुछ शॉपिंग
सो ये लाइव म्यूज़िक चल रहा है फॉर ऑल द गेस्ट, लोकल फोक म्यूज़िक। और वो परेड जो निकली थी दैट हैज़ गॉन एंड नाउ वी गोइंग बैक टू दी टेंट्स, थोड़ा वॉश एंड चेंज करके एंड देन वी गो बैक फॉर डिनर। सो अब अपने क्लस्टर में वापस जा रहे हैं, थोड़ी देर रुक के और फिर डिनर पे चलेंगे। मिलते हैं आपको डिनर पे इसके बाद। अब तो ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा क्लस्टर, यानी कि क्लस्टर आई, जिसमें हमारे सारे टेंट्स हैं जहाँ हम रह रहे हैं। और रात को बहुत सुंदर दिखने लग गया, देखिए आप लेटअप होके। और ये हमारा टेंट है। तो दाल मखनी, गुजराती कड़ी, सैलेड, गुड़, ये गुड़ और घी है भैया, गुड़ और घी, ये बेक्ड वेजिटेबल्स हैं। और ये बाजरे का रोटला है देसी घी लगा के। अब डिनर के बाद कल्चरल प्रोग्राम होता है, जो कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ अभी, कुछ काम है। बट आप देखिए इस टाइम एकदम खाली बराबर ही है ये। शाम को कितनी भीड़ थी यहाँ पे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू द रिसेप्शन। एक्चुअली मुझे एक प्रिंट आउट लेना है सुबह अपने परमिट का रन के लिए। सो आपको परमिट बनवाना पड़ता है रन में जाने के लिए, अगर आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो। सो मेरे को प्रिंट आउट चाहिए उस परमिट का, इसलिए मैं रिसेप्शन में आया हूँ।